तो आज हम लोग सबसे सस्ता एक आईफोन 11 ऑर्डर करने वाले हैं। इधर आ जाओ, दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऐप है केसीफाई सुपर सेल का एप्लीकेशन, जो कि मैंने खोल लिया है। आप लोगों के सामने ऑर्डर करेंगे, सिंगल मोबाइल में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं आईफोन 11। तो देखो आईफोन 11 ग्रेड सी में भी मिल रहा है, तो बी ग्रेड का ज़्यादा दाम होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे ई ग्रेड में आ जाएंगे तो सबसे सस्ता हमें मिल सकता है। तो ई ग्रेड हमने ऑर्डर किया, ई ग्रेड 4 GB 128 GB, जिसका प्राइस है 8,080 रुपये। चलो इसी को ऑर्डर करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सुपर सेल में आईफोन 11 मैंने ऑर्डर कर दिया है। सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग वगैरह कर लेते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरह का बॉक्स है, जैसे कि सुपर सेल में आपको देखने को मिलता ही है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट बॉक्स को कट कर लेते हैं। तो बॉक्स यहाँ पे हमारा कट हो चुका है। इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। और इस फ़ोन को मैंने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेके ही ऑर्डर किया है। 8,000 रुपये में आपको ई ग्रेड का क्या ही फ़ोन मिल जाएगा। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चले कि ई ग्रेड का कोई फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फ़ोन खोलने से पहले आप लोगों को सबसे पहले इसका एक बार बिल दिखा देते हैं। और बिल में आप लोगों को एक बार प्राइस वगैरह यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारे पास है रेड कलर का ग्रेड ई वाले सेकेंड हैंड आईफोन 11। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये है हमारे पास 4 GB 128 GB और इसका प्राइस आप लोग देख सकते हो 8,080 रुपीज़ केबल है। तो चलो फटाफट टाइम ना बर्बाद करते हुए देखते हैं कि यहाँ पे 8,000 रुपये में किस तरह का आईफोन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बॉक्स कुछ इस तरह का आया हुआ है। बॉक्स के ऊपर स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। बैक साइड से बॉक्स का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है। चलो सबसे पहले खोल लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे बॉक्स खोलेंगे, वाह देखो आप लोग कितना ज़बरदस्त यहाँ पे कंडीशन का फ़ोन है। यहाँ पे देख के बताना मुश्किल है कि ये एक ई ग्रेड का फ़ोन है। फ़ोन का फिजिकल जो कंडीशन है वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह का सुपर ग्रेड का केसीफाई के ऊपर फ़ोन होता है, कुछ उसी तरह का यहाँ पे हमें फ़ोन देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे जो क्वालिटी है वो बढ़िया है। अंदर देखेंगे कि अंदर में एक्चुअल में क्या झोलझाल है। ऐसे तो देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी आप लोग देखो कोई भी स्क्रैच नहीं है एकदम। अगर हम लोग क्लोज से भी देखेंगे तो यहाँ पे देखो बैक के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं है। फ्रेम के ऊपर आप लोग आ जाओ, फ्रेम में भी कोई स्क्रैच नहीं है। इस साइड में देखो, यहाँ पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। और नीचे के साइड में थोड़ा सा स्क्रू का जो जगह है, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे, कैमरा अगर इस चीज़ को कैच कर पा रहा है, तो यहाँ पे जो स्क्रू वाला पोजीशन है वो डैमेज है। और स्क्रू वाले पोजीशन अगर आपका डैमेज रहता है तो आप लोग ये बात श्योर हो जाना कि आपका फ़ोन रिपेयर्ड है या तो खुला हुआ है, तभी इस तरह का स्क्रू के ऊपर डैमेज आता है। बाकी साइड वगैरह आप लोग देखो एज सच कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। और जितना इसका अच्छा फिजिकल क्वालिटी है उसको देख के तो मुझे यही लग रहा है कि इसका जो फुल कैबिनेट है, फ्रेम बैक ग्लास कंप्लीटली चेंज है, तभी इतना अच्छा क्वालिटी का हमें ई ग्रेड का फ़ोन देखने को मिलेगा। कैमरा लेंस के ऊपर भी आप लोग देखो कोई धूल मिट्टी तो नहीं पड़ा हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फ्रंट साइड में अगर हम लोग आ जाएंगे तो फ्रंट साइड में भी आप लोग देखो, फ्रंट में भी डिस्प्ले के ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो 8,000 रुपये के हिसाब से इसका जो फिजिकल क्वालिटी है वो ए ग्रेड है। बाकी अंदर देखना पड़ेगा हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या चेंज देखने को मिलता है, क्या अच्छा देखने को मिलता है, क्या बुरा देखने को मिलता है। तो मैं फटाफट फ़ोन को स्विच ऑन कर लेता हूँ, सारी चीज़ों को सेटअप कर लेता हूँ। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे बनाते रहते हैं हम लोग, तो आपसे वीडियो मिस ना हो जाए। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। फ़ोन को मैंने लगभग यहाँ पे सेटअप कर लिया है और अभी तक मैंने स्टिकर को नहीं हटाया है, क्योंकि अगर आप स्टिकर हटा दोगे तो जो 48 आवर्स का रिटर्न पीरियड होता है वो आप अवेल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ोन देख लेते हैं। ऐसे अगर आप लोग डिस्प्ले के क्वालिटी के ऊपर आ जाओगे तो डिस्प्ले के ऊपर आप लोग यहाँ पे देखो, डिस्प्ले में बड़ा बड़ा यहाँ पे नीचे चिन्ह देखने को मिल जाता है। इससे ये आइडिया लग सकता है कि ये जो डिस्प्ले है वो चेंज हो सकता है। आगे जाके हम लोग इसको 3U टूल से भी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बटन्स वगैरह हमारा काम कर रहा है, बटन्स में कोई भी दिक्कत नहीं है। साइलेंट की जो है वो यहाँ पे ठीक से काम कर रहा है।
और यहाँ पे पावर बटन जो है वो पावर बटन भी ठीक से काम कर रहा है। चलिए एक बार फेस आईडी को हम लोग सेटअप करके देखते हैं कि फेस आईडी इस फ़ोन के साथ काम करेगा कि नहीं। तो फेस आईडी हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। चलो एक बार फेस आईडी आप लोगों को दिखा देते काम कर रहा है कि नहीं। यस, फेस आईडी यहाँ पे आप लोग देखो काम कर रहा है। अगर मैं दूसरे किसी साइट से जाऊं तो यहाँ पे देखो अभी नहीं खुल रहा है, और अगर मैं अपने फेस की तरफ करूँ तो फ़ोन खुल जा रहा है। तो फेस आईडी इस फ़ोन में एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, किसी भी तरह का डिले नहीं हो रहा है। यहाँ पे आएंगे और सबसे पहले आपको ट्रू टोन वगैरह दिखा देंगे। तो यस, ट्रू टोन यहाँ पे वर्किंग है। इतना मैंने उम्मीद नहीं किया था। केवल 8,000 रुपये का फ़ोन है जिसमें फेस आईडी भी काम कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रू टोन वगैरह भी काम कर रहा है। ट्रू टोन में भी कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। डिस्प्ले का क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। डिस्प्ले का क्वालिटी यहाँ पे एकदम ही बेकार है। जिस तरह का 6-7 हज़ार रुपये के जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है जिसमें नॉर्मल एकदम एलसीडी टाइप का डिस्प्ले होता है, वैसा ही लग रहा है। किसी भी एंगल से ये आईफोन टाइप का डिस्प्ले नहीं लग रहा है। आईफोन 11 में एलसीडी डिस्प्ले है, ये बात भी सच है, लेकिन एलसीडी का क्वालिटी बहुत अच्छा है अगर वो ओरिजिनल होता। तो डिस्प्ले का क्वालिटी इस फ़ोन में एकदम ही बेकार है। कोशिश करते हैं इसको और थोड़ा सा डिटेल्स में टेस्ट करने के लिए। मैं आप लोगों को एक फ़ोटो क्लिक करके इसका डिस्प्ले क्वालिटी दिखा देता। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और इसके ऊपर आप लोग देखो कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले का क्वालिटी नज़र आएगा। कलर जो है वो एकदम ख़राब हो जा रहा है। यहाँ पे सेचुरेशन जो है एकदम ख़त्म ही हो जा रहा है। इस तरह का कलर दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पे देखो, रियल फ़ोटो के साथ यहाँ पे फ़ोटो का कंपैरिजन देखो, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली इस फ़ोन में डिस्प्ले चेंज है। सेटिंग में चलेंगे और यहाँ पे अगर हम लोग जनरल सेक्शन में आ जाएंगे, अबाउट में आ जाओगे, तो अबाउट में हमें यहाँ पे पार्ट्स एंड सर्विसेज हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लोग देखो डिस्प्ले जो हमारा इस फ़ोन का है वो अननोन डिस्प्ले है, और ये क्यूसी रिपोर्ट में मेंशन था। और बैटरी यहाँ पे देखो इन सर्विस है। इन सर्विस का मतलब ये होता है कि इस फ़ोन का बैटरी हेल्थ 80% से कम है। कितना कम है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बैटरी हेल्थ जो इस फ़ोन का है वो 74% है। तो अभी तक हमें इस फ़ोन में 2 प्रॉब्लम देखने को मिल गया। बाकी हम लोग आगे 3U टूल से भी सारी चीज़ें चेक करेंगे। सबसे पहले एक बार आप लोगों को कैमरा दिखा देते हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग आईफोन 11 को इसलिए लेना चाह रहा है ताकि उन लोगों को ब्लॉगिंग करना है और रील बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है, मतलब वीडियोग्राफी पर्पस के लिए। तो इस फ़ोन का कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा है मैं आप लोगों को एक बार फटाफट दिखा देता हूँ। तो इसी बॉक्स का एक बार फोटो क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि आपको फोटो क्वालिटी चेक करने के लिए टेक्स्ट का ही फोटो लेना है। इससे अगर आपको टेक्स्ट जूम करने के बाद रीडेबल हो रहा है, उससे क्वालिटी के बारे में आइडिया लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो टेक्स्ट जो है बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट था, लेकिन इसको हम लोग जूम करने के बाद रीड कर पा रहे हैं। उतना ज़्यादा यहाँ पे जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं हो रहा है। तो संभव ये कहा जा सकता है कि ये जो बैक कैमरा है वो हमें सही देखने को मिला है। बाकी इसको और ज़्यादा मैं टेस्ट करूँगा। फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो फ्रंट कैमरा का भी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं मुझे तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रंट कैमरा का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वालिटी भी सही है, और ये स्टूडियो लाइट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कुछ इतना क्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही इस फ़ोन में अच्छा है। इसी फ़ोन से लिया गया कुछ फ़ोटो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इससे आप लोगों को इसके कैमरा क्वालिटी के बारे में एक्चुअल में आइडिया लगेगा। अभी अभी मैंने कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किया है, ये फ़ोटो देख के आप लोग बताना बाकी में आईफोन 11 2026 में किस तरह का कैमरा रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी इस फ़ोन में वीडियो करते हुए मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ पता चला है कि इस फ़ोन में जो स्पीकर है वो कम्प्लीटली डैमेज है। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी वीडियो को प्ले करेंगे और उसका साउंड आप लोगों को सुनाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हो कितना यहाँ पे ख़राब साउंड है। मैं आप लोगों को एक बार ऑन कैमरा दिखा देता हूँ। आईफोन 11 का स्पीकर यहाँ पे कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो ये है हमारे पास आईफोन 11, और यहाँ पे मैंने कंपैरिजन के लिए आईफोन 13 लिया है, क्योंकि 13 का जो साउंड क्वालिटी है वो सिमिलर टू आईफोन 11 है। तो यहाँ पे माइक जो है वो थोड़ा सा दूर रखा हुआ है ताकि आप लोगों को एक्चुअल में ये फ़ोन का साउंड अच्छे से सुनाई दे। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम साउंड कर लेता हूँ, प्ले कर दिया। दिस इज मैक्सिमम साउंड। यहाँ पे आप लोग सुनो,
तो यहाँ पे देखो फिर से बता दे रहे हैं, ये मैक्सिमम साउंड पे है और मैक्सिमम साउंड पे इतना आ रहा है, इसको ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे देखो अब आईफोन 13 इसमें भी मैक्सिमम कर देते हैं और प्ले करते हैं। तो भाई साहब ये जो आईफोन 11 का स्पीकर है ये कंप्लीटली डैमेज है, साउंड क्वालिटी एकदम बेकार आ रहा है। इनफैक्ट मैंने कॉल पे बात करके भी देख लिया है, नॉर्मल स्पीकर पे काम चल जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप लाउड स्पीकर यहाँ पे ओपन कर रहे हो, लाउड स्पीकर को ऑन कर रहे हो, तब जाके साउंड जो है वो बहुत ज़्यादा खराब आ रहा है। तो इस फोन का स्पीकर को चेंज करना पड़ेगा, या तो स्पीकर चेंज करना मुझे पड़ेगा, अदर देन अगर यहाँ पे केसीफाई सुपरसेल इस फोन को रिटर्न ले लेता है तो एक अच्छी बात होगा, क्योंकि 8,000 रुपये में मुझे लगा था कि कुछ पार्ट्स तो चेंज होगा ही, डिस्प्ले चेंज हो सकता है, बैटरी चेंज हो सकता है, तो बाकी सारे चेंज होगा, लेकिन मुझे ये लगा था कि कम से कम ये वर्किंग तो होगा। लेकिन ये जो स्पीकर का क्वालिटी है इस हिसाब से ये फ़ोन वर्किंग भी नहीं होगा। बाकी यहाँ पे इस फ़ोन को ना एक बार आप लोगों को 3U टूल से चेक करके दिखा देते हैं। तो फ़ोन को हमने 3U टूल से के साथ कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे हर चीज़ लाल लाल दिखा रहा है। यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम डिटेक्टेड, 77% बैटरी हेल्थ, और यहाँ पे साइकिल काउंट कम है इस फ़ोन का 1164। चलो यहाँ पे आ जाओ, एबनॉर्मल आइटम डिटेक्टेड दिखा रहा है, स्क्रीन स्टेटस में देखो एबनॉर्मल दिखा रहा है, तो स्क्रीन स्टेटस मतलब यहाँ पे डिस्प्ले ही चेंज है, बाकी यहाँ पे ये सारा चीज़ सही है। जैसे कि मॉडल नेम यहाँ पे देखो HNA है, और ये आईफोन 11 रेड कलर का 128 GB है, ये सही है, मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं है। अब देखो डायरेक्टली ना व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट को आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और आते ही सबसे पहले जो नज़र है वो स्कोर के ऊपर देखो, 72 का स्कोर है, दैट्स मीन 100 से बहुत कम है। 90% से अगर स्कोर कम हो रहा है तो वैसे आईफोन को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे 72 है। बाकी यहाँ पे देखो हर चीज़ यहाँ पे नॉर्मल शो कर रहा है, और स्क्रीन में यहाँ पे अब नॉर्मल है, तो डेफिनेटली डिस्प्ले तो ऑलरेडी चेंज ही है। बाकी और कुछ भी चीज़ें यहाँ पे चेंज नहीं है, जैसा कि यहाँ पे 3U टूल्स रिपोर्ट बता रहा है। तो ये था हमारे पास 8,000 रुपये का आईफोन 11। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 8,000 रुपये के हिसाब से फ़ोन सही है। केवल एक प्रॉब्लम जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत दे सकता है इन फ्यूचर इस फ़ोन को यूज़ करने में, या तो अगर मैं इस फ़ोन को बेचूँ भी, क्योंकि इस फ़ोन का स्पीकर ही ख़राब है। बैटरी थोड़ा यहाँ पे कम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले चेंज है, उतना इशू नहीं है, लेकिन क्यूसी रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन नहीं था कि इस फ़ोन के स्पीकर में कोई प्रॉब्लम है, जबकि यहाँ पे स्पीकर में प्रॉब्लम निकल गया। तो ये 8,000 रुपया कम से कम अभी तक तो ये बर्बाद ही है। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आगे क्या कुछ होता है आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही इतना का हम लोग रिस्क ले पाते हैं और आप लोगों को सही जानकारी पहुंचा पाते हैं।